हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में, जहां हम पढ़ रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। 1913 में हेनरी मोजले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप आजकल आप देखते हैं, जो कि परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या पर आधारित है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने यह आधुनिक आवर्त सारणी मैंने आपके सामने रखी थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है, वहीं आवर्तों की संख्या 7 होती है। हम इस आवर्त सारणी को इतने आसान ढंग से समझेंगे दोस्तों कि इसके बाद जैसे ही हमारी सारणी खत्म होगी तो आप इस सारणी को 2 मिनट में, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट में आप अपने हाथों से पूरी सारणी बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए दोस्तों, आपको बता देता हूं कि हमने यहाँ पर सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा था। ये जो पहला और दूसरा समूह है, पहला समूह दूसरा समूह, ये दोनों समूह तो एस ब्लॉक कहलाते हैं। 13 से 18 तक के पी ब्लॉक कहलाते हैं। 3 से 12 तक के डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और ये जो नीचे रखे हुए हैं ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो उस दिन मैंने आपको पहले एस ब्लॉक के तत्वों का वर्णन कर दिया था। अब हम बात करेंगे दोस्तों 13 से 18, जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। दोस्तों 13 से 18 वर्ग तक के ये सारे तत्व, इस ब्रैकेट वाले तत्व, ये सारे तत्व आपके पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट तत्व हैं। आप देख सकते हैं इस पी ब्लॉक के तत्वों को 13 से 18 तक रखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको इनको याद करने की ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। आपको पहले ही बता देता हूं, हाइड्रोजन का स्थान हमने यहां ले लिया है, तो हम हाइड्रोजन को यहां कलेक्ट नहीं कर रहे, हम यहां हीलियम को कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो पहले आवर्त में पी ब्लॉक में केवल हीलियम है, दूसरे आवर्त में पी ब्लॉक में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इनको आप क्रम से भी याद कर सकते हैं। बोरोन का 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर दोस्तों आपको ये याद हो जाते हैं तो आप विश्वास कीजिए आपको पूरा का पूरा पी ब्लॉक याद हो जाएगा। देखिए मैंने इस पी ब्लॉक को यहां हटा लिया है। हमने केवल इतना किया है, ये 7 आवर्त हैं पूरे और ये तुम्हारे 13 से 18 तक के समूह हैं। और ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। पहले आवर्त में केवल हीलियम आता है और उसके बाद दूसरे आवर्त में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 13वें में बोरोन, 14वें में कार्बन परिवार, 15वें में नाइट्रोजन परिवार, 16वें में ऑक्सीजन परिवार, फिर हैलोजन, और ये हो जाती हैं अक्रिय गैसें। तो दोस्तों ये जो बोरोन परिवार है, इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। आपको ऊपर से नीचे की तरफ हर किसी को याद कर लेना है। जो 13वां वर्ग है उसको हम याद कर सकते हैं बैंगन, बी फॉर बैंगन, ए हेल आलू, बैंगन आलू, जी ए गाजर, आई एन इन, और टी एल मतलब थैला। हम इसको याद कर रहे हैं, इनके प्रतीकों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। बड़ी आसान ट्रिक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। आप अगर बार बार इस ट्रिक को बोलेंगे, अपने दैनिक जीवन में इसको काम में लेते जाएंगे, तो शायद आपको भी ये जरूर याद हो जाएगी। बैंगन आलू गाजर इन थैला। 13वें वर्ग के तत्व बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो आपको याद हो गए 6 आवर्त तक के तत्व है, 7वां आवर्त अभी तक खाली पड़ा हुआ है, इसमें बिना नाम वाले तत्व मौजूद हैं। बात करेंगे आगे। 14वें वर्ग के तत्वों को कार्बन का परिवार कहते हैं, यानी इनके सारे गुण कार्बन के जैसे हैं। इनके गुण बोरोन जैसे, इसके नाइट्रोजन जैसे, इसके ऑक्सीजन जैसे, तभी तो इन्हें समान वर्ग में रखा गया है। तो 14वें वर्ग के तत्व हैं, कार्बन से स्टार्ट होता है। इसको याद करने का तरीका, कासी का सी, कार्बन, सिलिकन, का सी गए सनम पंजाब। कैसे याद करेंगे आप इन तत्वों को, इनके प्रतीकों को, काशी गए सनम पंजाब, काशी गए सनम पंजाब। पहले वाला था बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए सनम पंजाब। नंबर 15 पे नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार है भाई जिनको निकोजन्स भी कहते हैं। 15वें वर्ग है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मिथ। तो ये आपके सामने हैं। इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। नाना पाटेकर, नाना एन फॉर नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी बेईमान। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी बेईमान। तो आसानी से आपको शायद याद हो रही होंगे ये, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी बेईमान। 16वें वर्ग को हम कहते हैं चैल्कोजन्स, ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं। इनको ऑक्सीजन से शुरू किया गया है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। कैसे याद रखेंगे आप, ओल्ड स्टाइल, यानी भाई जो आजकल की स्टाइल है उससे मत टीपो वरना पकड़े जाओगे। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अगला है 17 नंबर। 17 नंबर कहलाते हैं हेलोजन। ये वर्ग हेलोजन कहलाता है भाई। फिर कल बार आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे याद रखोगे, फिर कल बाहर आई आंटी,
फिर कल बाहर आई आंटी। और जो 18वें वर्ग है इसको शून्य वर्ग भी कहते हैं, अक्रिय गैसों का समूह भी कहते हैं, नोबल गैसों का समूह, क्योंकि ये गैसें क्रिया नहीं करती, ये गैसें किसी के भी साथ मिलाने पर अक्रिय रहती हैं, नॉन रिएक्शनेबल रहती हैं, ये रिएक्शन करती नहीं है, तो इनको अक्रिय गैस 18वें समूह में रखा है। इनको याद करने का तरीका आप देखें, हेने आरगरकर। आरगरकर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे क्रिकेट के, हेने आरगरकर, तो आप उनका नाम याद रखेंगे, हेने आरगरकर ने एक्सी रन, एक्सी का मतलब 0, XERO 0 कह सकते हो आप, और आरन का मतलब रन, तो हेने आरगरकर ने 0 रन बनाए, हेने आरगरकर ने 0 रन बनाए, हेने आरगरकर ने 0 रन बनाए। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए सनम पंजाब, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सभी बेईमान, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हेने आरगरकर ने 0 रन बनाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप आसानी से पी ब्लॉक को याद कर चुके हैं। सेम ऐसे ही मैंने कल की वीडियो में एस ब्लॉक के तत्वों को भी समझाया है। धीरे धीरे हम चारों ब्लॉक के तत्वों को इसी आधार पर समझ लेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप केवल 2 मिनट में, जी हाँ दोस्तों, विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि 2 मिनट में आप पूरी आवर्त सारणी अपने कॉपी में बना पाएंगे, केवल 2 मिनट में। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, इसको कहते हैं बोरोन परिवार, ये कार्बन परिवार कहलाता है, ये नाइट्रोजन परिवार कहलाता है, या फिर इसको निकोजन्स कहते हैं, निकोजन्स। ये ऑक्सीजन परिवार या चैल्कोजन्स कहलाते हैं, ये फ्लोरीन परिवार या इनको हैलोजन कहते हैं। इन हर एक वर्ग के तत्वों का अच्छा ज्ञान हम आगे करेंगे, लेकिन अभी तो हम इनका बेसिक पढ़ रहे हैं, हैलोजन। और ये तुम्हारी अक्रिय गैसें कहलाती हैं, अक्रिय गैसें कह सकते हो, शून्य समूह कह सकते हो। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। बड़ा आसान है, आप इसको बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई इनके परमाणु क्रमांक भी क्या हम याद कर सकते हैं, तो बड़ा आसान है, मैंने कल भी आपको बताया था। आपको अगर परमाणु क्रमांक याद करना है तो इनका तो आप जानते ही हैं, बोरोन का 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बोरोन का 5 है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 9 और 10। बस अब आगे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इसके परमाणु क्रमांक है, बोरोन का है 5। 5 में आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है। यदि आप इसमें 8 जोड़ दें तो आपको एल्यूमिनियम का मिल जाता है 13। यदि आप एल्यूमिनियम में 18 जोड़ दें तो आपको यहां मिल जाता है 31। 18 जोड़े तो आपको 31 मिल जाता है। फिर से आप 18 जोड़ दें तो आपको मिल जाता है 49, इंडियम का 49 परमाणु क्रमांक। इसमें यदि आप 8, 18, 18, 32 जोड़ दें तो आपको इसका परमाणु क्रमांक भी मिल जाएगा। यही काम आपको पूरी आवर्त सारणी में करना होता है। पहले आवर्त से यानी पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति में जाने के लिए आपको जोड़ने होते हैं 8 या फिर 2 जोड़ने होते हैं आपको। उसके बाद आपको जोड़ने हैं 8, फिर आपको 18 जोड़ने हैं, फिर 18 जोड़ने हैं, फिर 32 जोड़ने हैं। ये क्रम आप चलाएंगे तो आपको आसानी से पहले से दूसरे वर्ग में जाना है तो आप जोड़ेंगे 2, दूसरे से तीसरे में जाना है तो आप जोड़ेंगे 8, तीसरे से चौथे में जाना है तो आप जोड़ेंगे 18, चौथे से 5वें जाना है तो आप जोड़ेंगे 18, 5वें से 6ठे में जाना है तो आप जोड़ेंगे 32। तो इस प्रकार आप जोड़कर नीचे के परमाणु क्रमांक बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, 6 के बाद अगर आप सिलिकॉन का निकालना चाहते हैं तो 14, 8 जोड़ दिया। उसके बाद आप 14 सिलिकॉन से जर्मेनियम की ओर जाना चाहते हैं तो आप जोड़ेंगे इसमें फिर से 18 जोड़ना है तो 18 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 18 और 14 32। 32 में आपको फिर से जोड़ना है 18 जोड़ेंगे तो 32 और 18 हो जाते हैं SN का 50, और 50 में यदि आप जोड़ेंगे 32 तो आपका हो जाएगा 82। तो इस प्रकार आप नीचे जोड़ते हुए पूरे परमाणु क्रमांक का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी आसान है ये, और हम ऐसे ही आसानी से साइंस को इजी बनाएंगे। बड़े आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरी आवर्त सारणी, साथ ही में साइंस का हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई सवाल रह जाता है, समस्या रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।